आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स लाइव। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कलाकारों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा। संस्कृत विभाग में वाद्य यंत्रों की खरीद फरोख्त में जो हेरा फेरी का प्रकरण सामने आया है वो विचलित कर देने वाला है। समृद्ध सांस्कृतिक विभाग की विरासत को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सफलतम प्रयास किया उसके लिए एक कुठारघात है। इस प्रकरण में सहायक निदेशक और वैयक्तिक सहायक को निलंबित कर दिया। इस व्यापक भ्रष्टाचार में कई अधिकारियों की संलिप्तता उजागर करती है। इससे भी बड़ी चीज ये होती है कि एक कलाकार को यदि बढ़िया वाद्य यंत्र दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा भी निखर के आती है और उसे अच्छा हुनर दिखाने का मौका मिलता है। यदि इस तरीके की चीजें समाज में घटती हैं कलाकारों के साथ तो उनके साथ ही बहुत बड़ा अन्याय साबित होता है। और सबसे बड़ी बात इस बात की आती है कि जब हमारे यहां मेरठ और रामपुर में इसका बहुत बड़ा व्यापार है। जब किसी कलाकार को अच्छे वाद्य यंत्र नहीं दिए जाएंगे, ढोलक या हारमोनियम, तो कभी भी वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाएगा। यह कलाकारों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। विभाग ने जिस तरीके से दिल्ली की एक कॉन्ट्रैक्शन कंपनी को वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए जो ठेका दिया, इससे यह साबित होता है कि अपने कमीशन खोरी के चक्कर में इस तरीके का निर्णय लिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। और कलाकारों के साथ जो धोखा किया गया है वो अक्षम्य है और उनकी गलतियां माफी योग्य नहीं है। आखिरी शब्दों में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। जांचोपरांत जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कठोर से कार्रवाई की जाए, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस तरीके की घटना हो रही है वो कहीं कहीं सरकार के लिए, समाज के लिए एक चिंता का विषय है। इसको रोका जाए और उसके लिए एक मानक बनाया जाए, जिससे कि किसी के मन में यह अवधारणा नहीं आने पाए कि इसमें कमीशन मिलेगा। अपने कमीशन के लिए इस तरीके की जो घटनाएं कर देते हैं, उनकी मंशा क्या है उसको भली भांति जान करके जो गलतियां करते हैं उनको कठोर सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद।